खुदा ना खास्ता अगर मेरा बेटा भी ऐसी हरकत करता ना तो मैं उसको आग कर देता यानी डिसओन कर देता। इतनी खतरनाक इतनी हार्श स्टेटमेंट दी है रमीज राजा ने। उसकी वजह बनती है, ठीक है मैं मानता हूं कि जो रमीज राजा पे बीती है ड्यूरिंग द वो जिस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, लेकिन इस चीज को अब अरसा हो गया। सजा खत्म हुए मोहम्मद आमिर की, 5 साल हो गए। ये इवेंट हुए हुए मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल वाला दुख दर्द अभी तक अगर रमीज राजा अपने दिल और दिमाग में लेके बैठे, जो उस आज से 10-12 साल पहले जब ये मैच फिक्सिंग का मैटर आया था और वहां पे कमेंटेटर के तौर पे मौजूद थे रमीज राजा, अभी तक अगर उनके दिल दिमाग से नहीं गई है तो फिर ये थोड़ा सा सैड सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने दिल पे ले ली। और जाहिर है डेफिनेटली उस टाइम पे कोई भी होता है, अब हम जैसे लोग भी इस टाइम परेशान थे यार कि हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। वहां पे बाबा जैसे कि खुद डिस्क्राइब किया, जो लबू लबाब बताया गया इंटरव्यू में रमीज राजा ने, कि मैं वहां था, जो मैंने वहां फेस किया, जिस तरह की बातें मैंने, जिस तरह की लताड़े, जिस तरह की टॉन्ट मैंने सुने अंग्रेजों से, वहां पे जितने जितने भी कमेंटेटर्स थे कि अबाउट पाकिस्तान, अबाउट पाकिस्तानी, तो ये जो धब्बा, ये जो एक सिचुएशन थी ना, जो उस वक्त धब्बा लगा था पाकिस्तान पे, यार हम यहाँ पे खुद दुखी थे तो सोचे जो फेस कर रहा था और उन लोगों को फेस कर रहा था जिनको मौका चाहिए होता है पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। तो जाहिर है वो एक सीरीज चली थी पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ, और वहां पे कमेंटेटर कौन थे, फिर आपको पता है इंडियन मीडिया ने कितना इसमें आग में पूरा पेट्रोल छिड़का था और भड़की थी कहानी। तो कहानी पे जाहिर है, तो इसी बात पे रमीज राजा ने कहा कि मेरा बेटा भी अगर ऐसी हरकत करता ना तो मैं उसको डिसओन कर देता, यानी मीन्स कि उनको अभी भी इस बात पे इनके लिए एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है वो कि मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हो। ठीक है, मोहम्मद आमिर और रमीज राजा की जो कॉन्फ्लिक्ट आपस में है वो अलग बात है, लेकिन जो चीज उन्होंने डिस्क्राइब की ना कि उन्होंने ये सिचुएशन देखी, ये उनको परेशानी आने सामने करना पड़ा, ये बेइज्जती सहनी पड़ी, ये बातें सुननी पड़ी, वो उनकी, मैं इस बात पे उनका समझता हूँ, उनका दर्द समझता हूँ, क्योंकि जाहिर है कोई भी आपके मुल्क को, आपके पाकिस्तान के बारे में एक बाहर ममालिक में बैठ के बुरा भला कहे तो हम जैसे लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो वो जो बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो जाहिर कमेंटेटर भी है, तो वो कैसे फेस करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि अरसा गुजर गया चीज को, उसकी सजा भी खत्म हो गई, उसने अपनी सजा भुगत भी ली। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी सीन हुए थे, शेन आपके भी पता है, शेन वॉर्न वाला सीन भी पता है, स्टीवन स्मिथ वाला भी आपको पता है, इन सब ने अपनी सजाएं भी, मार्क वॉ वाली सिचुएशन भी पता है, वहां उनको माफी भी दी गई, उनकी आवाम ने माफ किया और उन्होंने दोबारा रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को। इसी तरह स्मिथ ने भी अपने मुल्क को दोबारा रिप्रेजेंट किया, जो उसने बॉल में वो टैम्परिंग करने की कोशिश की थी। तो बहुत सारी जगहों पे आपको थोड़ा दरगुजर से काम लेना पड़ता है। उस शख्स ने अपनी सजा सह ली, अब अपने दिल से उसके लिए नफरत निकालने की जरूरत है रमीज राजा को, क्योंकि आम ठीक है वो एक सिचुएशन थी, उसको उसकी सजा मिल गई। देखिए पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता, क्या बहुत कुछ हो जाता है, कितने बड़े बड़े लोग आज क्या से क्या मौजूद होते, क्या कुछ मुल्क को बदनाम कर चुके होते, लेकिन आज भी वो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, हर किस्म के सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो क्या सिर्फ एक मोहम्मद आमिर है जिसको सिर्फ उसी के लिए सब चीज अप्लाई होगी, बाकी अब पूरा पाकिस्तान के इस सब चीजों से वो हुआ है कि सारा लॉ, सारी चीजें, सारी इथिक्स, सारी सिस्टम सब उसी के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। हालांकि देखिए रूल ऑफ लॉ सभी के लिए होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमिर ने अपनी सजा भुगत ली। आमिर ने जो किया उसको सजा मिली, वो सजा उसने 5 साल काट ली। अब क्या उसका गर्दन उड़ाएंगे? नहीं ना, जरा जो जो उसने किया उसको सजा मिली और उसके 5 साल मुकम्मल हो गए। उसके बाद 5 साल में से छठे साल में उसको शायद 6 साल बाद, यानी 1 साल 5वें साल के बाद, यानी छठे साल, यानी कि उसको फिर जाकर उसको टीम में लिया गया था। तो जब लिया गया था तो मैं दिल से लेना आप किसी को और फिर सब एक्सेप्ट करें, ये कहना वो फिक्सर था, ये वो था, ये वो नहीं था, ये ऐसी बातें नहीं। जिसने सजा भुगत ली उसको, और दूसरी बात ये कि उसको एक एडवांटेज क्या था, एडवांटेज ये था आमिर के साथ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आसिफ को क्यों नहीं किया, फिर लोग कहते हैं कि सलमान भट्ट को क्यों नहीं किया। इशू ये था कि वो अंडर एज आ रहा था, और दुनिया का कानून क्या था कि जो कोई अंडर एज आते हैं ना, तो वो एक बचपना होता है, एक इमेच्योर लेवल होता है, जिस बुनियाद पे इंसान जो है ना वो गलतियां कर बैठता है। शायद उसने वो गलती की, वो चांद, वो पैसा, वो चमकती चीजें उसको नजर आई, वो जिस बैकग्राउंड से आया था उसने थोड़ा बहुत तो देखा, लेकिन जब उसको ऑफर हुई इतनी बड़ी अमाउंट की, जो भी हुई होगी, उस पर ज़ाहिर वो
थोड़ा सा डगमगा गया, नीयत थोड़ी सी भुगत गई, तो फिर उस बुनियाद पे उसको, लेकिन वो अंडर एज था, इस वजह से उसको अपॉर्चुनिटी दी गई और उसको मौका दिया गया और आज वो टीम का हिस्सा बना। लेकिन अब फिर वो कोच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो टीम से चला गया था, लेकिन अब फिर दोबारा रिटायरमेंट वापस ले ली। तो रमीज राजा को भी समझने की जरूरत है कि जब कानून जिसको सजा दे दे फिर वो सजा हो जाती है, फिर उसको फिर कोई बंदा कोई पर्सन अपने दिल तक रखे वो ठीक है, लेकिन खुलेआम उसके खिलाफ मुखालफत ना करे या खुलेआम उसकी करियर के साथ ना खेले, क्योंकि वंस उसका करियर पहले ही बर्बाद हो चुका है। अब जब उसको मौका मिला तो अब उसके करियर के साथ ऐसी बातें करके उसके करियर के साथ ना करना चाहिए। सपोर्ट करें, जो हो गया भूल जाए, माजी था, उसने अपनी सजा भुगत ली और माना कि वो सिचुएशन थी जो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया रमीज राजा ने कि उस टाइम जो उन पे बीती थी वो भी उस बात पे मैं उनका दर्द उनका सब समझता हूँ, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हर के लिए वो बहुत ही एक शर्मनाक और एक दर्दनाक था कि यार हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारी हमारे प्लेयर्स, हमारा झंडा, हमारे लोग, सब कुछ अपना है ना, पाकिस्तान है तो हम सब है। तो यही चीजें थोड़ा सा दुख देती हैं, लेकिन अब मूव करना चाहिए क्योंकि उससे को 10-12 साल हो गए, सजा भुगते उसको 5 साल हो गए, तो अब मूव होना चाहिए। अब जब उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया, उसने रिटायरमेंट वापस दोबारा ले लिए, तो फिर आएगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, ही इज अ मैच विनर, इसमें कोई शक नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब मजीद उसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है रिटायरमेंट के बाद डायरेक्ट आ रहा है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड प्रोसेस से नहीं आ रहा है, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर फैसला किया तो कुछ सोच के ही फैसला किया होगा। इस पे आप मैं 50 क्रिटिसिज्म कर चुके हैं, लेकिन अब आगे बढ़ना भी है ना। एक तरफ रह के डंडोरा तो नहीं पिटते रहना कि आमिर को क्यों लिया, आमिर को क्यों लिया, नहीं, आपको मूव ऑन भी करना है क्योंकि मुल्क का सोचना है। अब आपके पास टारगेट सामने वर्ल्ड कप है, बिल्कुल ही 2 महीने का भी फर्क नहीं रह गया, फिर आप डायरेक्ट 2 जून को पहुंच जाएंगे, मेन मैच आपका 9 जून को इंडिया से। तो रमीज राजा ने बात सही की, लेकिन थोड़ी सी हाश कर दी, सही उस बुनियाद पे की, लेकिन अब मूव ऑन होने का टाइम है, आगे बढ़े। 10-12 साल बहुत होते हैं, 10-12 साल पहले किया हुआ सीन, 5 साल की सजा बहुत होती है। रमीज राजा को भी चाहिए ठंडे दिल से सोचें, और ठीक है आपको आमिर पसंद नहीं, आमिर ठीक है आप नहीं पसंद करें आमिर को नहीं, लेकिन अब इस पे अपने कमेंट्स देना बंद कर दें, क्योंकि आप मूव ऑन करें। आमिर प्लेयर है, अभी आमिर वर्ल्ड कप में जाएगा, आप वहां कमेंटेटर होंगे, आपको कमेंट्री के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो वहां पे तो फिर जाहिर है फिर आपको सब पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप एज ए कमेंटेटर भी हैं और एज अ पाकिस्तानी भी होंगे वहां पे, और जैसे और कमेंटेटर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं आप भी करोगे, फिर आपको भी अपने प्लेयर को सपोर्ट करना होगा। फिर वहां आप ये सब बातें नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी जब मुल्क की बात आती है ना तो फिर सबकी अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, वो सब पीछे चले जाते हैं। फिर उस वक्त सिर्फ मुल्क होता है, पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है, और इसको उसी की कामयाबी के लिए सब सोचते हैं और सब बातें करते हैं। तो रमीज राजा को भी चाहिए कि अब आगे बढ़े, बार बार आमिर के बारे में स्टेटमेंट ना दें कि बेहतर है, क्योंकि अब एक शख्स ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, सजा भुगत ली, अब मूव ऑन। तो यही है, आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ये इतना बड़ा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि मैं आग कर देता अपने बेटे को, ये वो आपकी सेंटिमेंट सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमें भी दर्द हुआ था, लेकिन अब वक्त बदल गया है, सजा भुगत ली, इट्स इनफ इज इनफ। अब क्या इसका सर तो कलम करने से रहे, जो कानून कहता है उस मुताबिक उसको सजा मिल गई, बात खत्म हो गई भाई। तो अब मूव ऑन, सपोर्ट हिम, सपोर्ट आमिर को सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा भी फायदा है और सबका फायदा। अभी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।